नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। इस बुक से हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे। 600 एमसीक्यू का सेट है और इसमें 27 जून 2022 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। इससे हमने 22 सेट तक कर लिया था। आज 23 सेट से लेकर और 27 सेट तक करना है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बीपीएससी के लिए डायरेक्ट पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। इसको आप ज़रूर करना और वीडियो को शेयर कर देना। और इंटरनेशनल और नेशनल वार करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा। बिहार स्पेशल, जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और इस तरह के करंट अफेयर के लिए अलग से बना हुआ है। साथ ही साथ चैनल पर एसपीडी का भी करंट अफेयर चल रहा है, जिसके लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं और आगे आने दिनों में उसके बाकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर की बुक आती है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है चैनल पर। आप उसको जाकर ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम में बहुत काम का होगा वो। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के 23 सेट नंबर है, कौन सा सेट है? 23। और पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस संस्थान के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? तो पहले का आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी पटना के द्वारा। दूसरा है कि बिहार के किस व्यक्ति ने सी इंटरनेशनल क्वीन दुबई का खिताब जीता है? दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, सुरम्या प्रियदर्शनी ने जीता है। तीसरा है कि 100% हर घर नल जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, अरवल जिला बना है। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत के 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा की अगुवाई में इसका घोषणा किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? जन्म की समय की बात कर रहा है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, 69.7 ईयर हो गया है। इसको ज़रूर याद रखना। 69.7 ईयर नहीं होता, संख्या होता है ये। 69.7 जन्म के समय जीवित बच्चों की संख्या का होता है। किसने 2021-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो छठे का आंसर हो जाएगा ए, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। 7 नंबर है कि किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, WHO ने भारत के आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। WHO ने, जरूर याद रखना। मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, धर्मशाला में किया गया। और धर्मशाला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बहुत ही सुंदर जगह। यहाँ पर का क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे सुंदर क्रिकेट स्टेडियम है। 9 नंबर है कि दीव में पश्चिम एशिया परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पश्चिम क्षेत्रीय परिषद है। पश्चिम क्षेत्रीय, जो आपके हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र, जैसे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, इसकी बैठक होती है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। 10 नंबर है कि चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, राम बहादुर राय इसके लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर पर, किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? भारत और दक्षिण एशिया का। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता है। ये किस शहर का हवाई अड्डा है ये आपको बताना है। भारत का बहुत बड़ा फेमस शहर है ये। अगला है, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस को स्थापित किया है? राज्य स्तरीय पक्षी एटलस। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, केरल ने इसको स्थापित किया है। प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने किस एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो 13 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है बी, नीरज चोपड़ा को। 14 है कि प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, 20 जून को मनाया जाता है। 15 नंबर है कि किसे वर्ष 2022 हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में है। कतर की राजधानी कहाँ है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं पता हो तो मैप में जाके देख लेना। 16 नंबर है, किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है।
17 नंबर है कि किस देश ने ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ बाघ संरक्षण पर 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसका आयोजन किया गया है मिनिस्टर लोगों का। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया ने इसका आयोजन किया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख ने जीता है। 19 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वीबीआई क्वेश्चन। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 20 नंबर है चर्चा में रहा बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो बैखो उत्सव असम में मनाया जाता है। 24 नंबर सेट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 24 सेट का कि केंद्र सरकार के द्वारा गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच किस नदी पर 2 लेन पुल निर्माण को मंजूरी दी गई है? गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच में कौन सी नदी है? ये आपको खुद भी देख के पता चल रहना चाहिए। तो कौन सी नदी है? तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, गंडक नदी है। दूसरा है कि राज्य में सांप काटने से मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि कितना दिया जाता है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, 4 लाख रुपए। तीसरा है बिहार का पहला फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिला में स्थापित किया जाएगा। चौथा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, 135th रैंक है वैश्विक शांति सूचकांक में। पीस इंडेक्स जो निकलता है उसमें भारत सरकार इसका खंडन कर देती है कि हम इसको नहीं मानते हैं। अगला है किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाया? वनडे में 498 रन मारा इन्होंने। 5 का क्या आंसर हो जाएगा? ये है इंग्लैंड की टीम। छठा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फेडरेशन है उसकी पहल की शुरुआत की है। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो छठे का आंसर हो जाएगा सी, इसमें 13 देश हैं अभी। 7 नंबर है कि भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? हाइपर लूप क्या होता है? वैक्यूम आधारित एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसका आविष्कार एलन मस्क ने किया था और भारत में भी इसको विकसित करने के बात चल रही है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी में इसको विकसित किया जाएगा। 8 है कि अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी थी। अगला है कि इसके तहत युवा 3 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। यही तो गलत है ना, 4 साल के लिए शामिल होंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी गलत है। बाकी भर्ती के लिए 17.5 से 21 वर्ष तक की आयु होनी जरूरी है। इस साल आयु में छूट देकर 23 वर्ष किया गया है मात्र इस साल के लिए। 9 नंबर है कि देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्टीट्यूट बन गया है कौन? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ओमनी कार्ड जो है उसको ये लाइसेंस दिया है आरबीआई ने। 10वां है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? ये सबको पता होना चाहिए। इस बार भारत में हो रहा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का फुटबॉल का भारत में आयोजित किया जाएगा। 11 नंबर है कि किसने डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, रॉयटर्स जो इंस्टीट्यूट होता है उसने डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की रेंकोजी मंदिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में चर्चा में है। यह मंदिर कहाँ पर है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, इसको जापान में बनाया गया है। रेंकोजी मंदिर सुभाष बाबू की मंदिर है ये। अगला है कि बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया वाली रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई है? बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, ये नीति आयोग ने विकसित किया है इसको। 14 नंबर है किस देश ने फूजियान विमान वाहक पोत को लॉन्च किया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन ने इसको लॉन्च किया, विमान वाहक पोत है ये। 15 नंबर है किस राज्य में स्थित नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के पास बैम्बू डेवलिंग बैट की एक नई प्रजाति खोज की गई? बैट यानी कि चमगादड़ की। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, मेघालय में इसकी खोज की गई है। 16 नंबर है कि किसे WHO का महानिदेशक चुना गया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर टेड्रोस ग्रेबेयस को चुना गया है WHO का महानिदेशक। और आज ही WHO ने मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। वर्ल्ड मंकी पॉक्स बीमारी को ये दुनिया के 80 देशों में फैल चुका है। भारत में भी केरल में हमें इसके मामले मिले हैं। 17 नंबर है कि भारत ने ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर किन 2 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, जय भीम और मर्राकर को शॉर्टलिस्ट किया है।
18 नंबर है कि गुजरात के किस शहर ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सम्मानित करने के लिए जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक अंडर ब्रिज का निर्माण किया है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, राजकोट शहर में इसका निर्माण किया गया है। आपको ये बताना है कि जनरल बिपिन रावत किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य में मतलब इनका जन्म हुआ था। 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा महासचिव इसके पीठासीन अधिकारी होंगे। और द्रौपदी मुर्मू जी हमारी अगली राष्ट्रपति होंगी। वो किस जनजाति से बिलोंग करती हैं ये आपको बताना है ना। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और ट्राइबल वुमेन हैं। और किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है, कौन सा ट्राइब। और वो ट्राइब बिहार के इतिहास में बहुत मायने रखता है, भारत के इतिहास में भी। 20 नंबर है कि पैंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है कौन? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, जियो जो है, जियो कंपनी का वो पोंगेंग झील जो है वहाँ पर भी अपना सेवा देगा, 4G सेवा। सेट 25 पर आ गए हम लोग। सेट 25 का पहला क्वेश्चन है और उससे पहले मैं बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जी किससे हैं? तो वो संथाली जो ट्राइब होते हैं ना, संथाल, उसी से बिलोंग करती हैं। संथाली ट्राइब की महिला हैं वो। ओके, संथालों का बड़ा ही युद्धक वाला इतिहास रहा है, बहुत ही अच्छे योद्धा होते हैं। अगला है कि बिहार के कितने ज़िले में सेब की खेती शुरू की गई है? गजब। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 7 जिलों में की गई है सेब की खेती शुरू। दूसरा है, और कौन सा सेट है ये? सेट 25 है। 25 सेट का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किन 2 जिलों के बीच धार्मिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, मधुबनी और सहरसा के बीच धार्मिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। तीसरा है कि प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 17 जून को किया जाता है। चौथा है कि किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में। 5 नंबर है कि प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। छठा है कि किस राज्य में माया पिट वाइपर नाम से एक नए जहरीले सांप की खोज की गई है? तो छठा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेघालय में इसकी खोज की गई है। 7वां है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, 12 से 20 जून तक मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? हर साल 2-3 ग्रैंड मास्टर बनते रहते हैं। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, राहुल श्रीवास्तव बने हैं। 9 नंबर है कि हमजा अब्दी बर्रे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सोमालिया की राजधानी ज़रूर बताना कमेंट करके। पिछली बार भी मैंने पूछा था, अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था से है? तो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। 11 है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम क्या है? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर 11 का आंसर दिया हुआ है ए, यानी कि जारा रदरफोर्ड इनका नाम है। सबसे कम उम्र की अकेले उड़ान भरने वाली महिला है ये। 12 नंबर है कि टोगा ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप तेल रिसाव के बाद किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो टोगा द्वीप कहाँ है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, पेरू ने इसकी घोषणा की है। 13 नंबर है कि भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की स्थापना की है। यह किस दिन मनाया जाएगा? VVI क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 25 जनवरी को। 14 है कि 6 उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, राजस्थान में रश्मि एम छाया, ये युग्म गलत है। बाकी दिल्ली में सतीश चंद्र शर्मा, उत्तराखंड में विपिन सांघी, हिमाचल प्रदेश में अमजद ए सैयद, ये अलग अलग मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में। 15 नंबर है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी है, मैंने पढ़ा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, यानी कि कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, इन 3 देशों में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजित किया जाएगा। ये तीनों एक ही जगह हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। अगला है कि भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, अमेरिका ने किया है।
17 नंबर है कि बच्चों को दिया जाने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं इसमें? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें 6 श्रेणियां हैं पुरस्कार की। 18 है कि 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, स्मृति मंधाना ने जीता है। 19 है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है या किया गया है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है कश्मीर के पंडितों द्वारा। काइन स्विच ने देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स को लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है इसका पूछा है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? CRE8 नाम है इसका, CRE8 नाम है इसका। सेट 26 पर हम लोग पहुंच गए हैं। सेट 26 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 73वें गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, जनरल बिपिन रावत। दूसरा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। तीसरा है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बना दिया गया है, डायरेक्टर? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा श्रीनिवास को बनाया गया है। चौथा है कि भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, $29.9 मिलियन का भुगतान किया है संयुक्त राष्ट्र के लिए। पांचवा है कि खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो 26 सेट का पांचवें का आंसर है सी, भारतीय नौसेना से संबंधित है। छठा है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो छठा का आंसर हो जाएगा सी, सुनील छेत्री, हमारे देश का फुटबॉलर। 7 नंबर है कि इंटरएक्टिव मोड में तब्दील होने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन बन गया है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, बिहार संग्रहालय। 8वां है कि बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, शरद कुमार को सम्मानित किया गया है। 9 नंबर है कि बिहार के किस व्यक्ति को ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, आनंद कुमार को सम्मानित किया गया है। 10 नंबर है कि किस राज्य में पहले खिलौना निर्माण कोपेल टॉय क्लस्टर के स्थापना की घोषणा की गई है? खिलौना निर्माण के लिए क्लस्टर स्थापित किया जाए, क्लस्टर का मतलब समूह होता है, बहुत सारी कंपनियां स्थापित की जाएंगी एक ही जगह पर। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में इसको स्थापित किया जाएगा। 26 सेट का 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, थाईलैंड है ये पहला एशियाई देश। 12 नंबर है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, पणजी गोवा में स्थित है ये। 13वां है कि 19वां सांग्रीला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेज़बान है, तो भारत में ही होता है सांग्रीला डायलॉग। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये भारत में नहीं, सिंगापुर में होता है सांग्रीला डायलॉग। भारत में रायसीना डायलॉग होता है। कौन सा? रायसीना डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े राष्ट्र के अध्यक्ष लोग, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं और अपना अपना ज्ञान देते हैं, बस वही होता है डायलॉग। तो सांग्रीला डायलॉग दुनिया में बड़ा फेमस है और ये सिंगापुर में आयोजित हुआ। 14 नंबर है कि किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है? डिजिटल वैक्सीन के लिए, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, भार्गव सी प्रकाश को दिया गया है पेटेंट। 15 नंबर है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर का तीसरा संस्करण होगा। 16 है कि किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा में सुजल योजना को शुरू किया गया है। 17 नंबर है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? 17 का आंसर हो जाएगा ए, देहू पुणे में इसको स्थापित किया। और तुकाराम भक्ति काल के महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं तुकाराम, संत तुकाराम। ओके, जरूर याद रखना। तो तुकाराम देहू पुणे में इनके लिए मंदिर स्थापित की गई है। 18 है कि लास्ट एमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, MR शरण जी इसके लेखक हैं। 19 है कि चर्चा में रहा I2U2
देखो ऐसे होता है ये, आई यू और यू। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट और यूएई। कौन कौन सा मैंने बोला? यूएसए हो गया, ये इजराइल हो गया और ये अपना भारत वाला इंडिया हो गया। तो I2U2 इसको क्या कहा गया है? I2U2। और इसको सेंट्रल एशियाई देशों का क्वाड भी कहा जाता है। इसकी थोड़े दिन पहले ही बैठक हुई है और इसके 4 सदस्य देश को मैंने नाम बता दिए। तो कौन सा एक 10 सदस्य इसमें शामिल नहीं है? तो यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है। 20 नंबर है कि किस भारतीय मूल की भौतिक वैज्ञानिक को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, आरती प्रभाकर को नामित किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के साइंस एडवाइजर के रूप में। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। आज के आखिरी सेट पर हम लोग 27 नंबर सेट पर पहुँच गए हैं। 80 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है 27 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन कि कौन सा देश दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? खीरा जो होता है, तो पहला का आंसर हो जाएगा डी, भारत। दूसरा है कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो सतत SDG है उसका जो रिपोर्ट आता है, तो 2022 से भारत कौन से स्थान पर हैं? VBI क्वेश्चन ज़रूर याद रखना। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, 121 रुपया दक्षिणा दिया जाता है पंडित जी को। इसे याद रखने का मैंने एक तरीका बताया है बॉस। तो 121 रुपये, 121वें स्थान पर SDG 2022 में भारत बैठा हुआ है। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में FDI का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया? किसने सबसे ज़्यादा FDI उठाया है 2022 में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश में सबसे अधिक आई है? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? ए, अमेरिका में। ऑब्वियसली अमेरिका में ही आता है। चौथा है कि भारत का पहला ग्राफीन इन्वेंशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी, केरल में इसका स्थापना किया जाएगा। 5 नंबर है कि किस देश में जूनटिंथ फेस्टिवल मनाया गया है? तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका में इसको मनाया गया है। और क्विक रिवीजन सीरीज जो हमने शुरू किया है उसको ज़रूर करना दोस्त, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको टकराएंगे। दो बहुत कम छोटे छोटे 10-10 मिनट का वीडियो है, उसमें से आपके क्वेश्चन टकराएंगे। कल अगला वीडियो अपलोड होगा किसका? सॉरी ये आज ही अपलोड होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पत्र पत्रिकाएँ हैं और उसका लेखक हैं उसका अपलोड होगा। ओके, तो 5 का आंसर क्या था? तो 5 का आंसर था डी, कहाँ गया? अमेरिका। जूनटिंथ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? अमेरिका में। छठा है कि किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? और ये 150 किलोमीटर लंबा पौधा है। 150 किलोमीटर, सही सुन रहे हो आप? तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में इसको खोजा गया, जीवाश्म खोजा गया है, कोई अभी थोड़ी ना 150 किलोमीटर का। 7 नंबर है कि वैशाली महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, 14 से 16 अप्रैल तक। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, विनय बिहारी को सम्मानित किया गया। 9 नंबर है कि 14-15 अप्रैल 2022 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? ए, नालंदा में किया गया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। 10वां कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए इंटरनेशनल कस्टम्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला है 11 नंबर कि नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? VBI क्वेश्चन। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद में इसको शुरू किया गया है। 12 नंबर है कि सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान, महादान करना जरूर चाहिए साल में एक बार जहां भी मौका मिले। 13 का आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 14 जून को मनाया जाता है। 14 नंबर है कि किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, मयंक कुमार अग्रवाल को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, भारत 54th रैंक पर पहुंच गया है डायरेक्ट कोरोना के बाद। ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है।
16 नंबर है कि चर्चा में रहा रामसे हंट सिंड्रोम किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है। वीवीआई क्वेश्चन जरूर याद रखना, चर्चा में था ये रामसे हंट सिंड्रोम। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो होता है उसी को प्रभावित करता है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, डे, इराक है। इराक हमारा हमेशा से नंबर 1 पर रहता तेल आपूर्तिकर्ता में। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आ जाता है और कभी कभी ईरान भी आ जाता है। अभी ईरान पर प्रतिबंध लगा हुआ, नहीं तो ईरान रहता था। और फिर रूस और अमेरिका से भी हम बहुत सारा तेल खरीदते हैं, इसको ध्यान रखना। इराक है पहले नंबर पर। 18 है कि गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी गई हैं, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, शिवांगी सिंह हो गई हैं, राफेल फाइटर जेट पायलट उड़ान की पायलट बनी है। 19 नंबर है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो इसमें हमारी स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई है। 19 का आंसर हो जाएगा बी, हमने 37वें रैंक को हासिल किया है। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हो गया है, तो 20 का और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मलेशिया सहमत हो गया है। हमने 27 सेट तक कंप्लीट कर लिए बंधुओं, और इसमें 28, 29, 30 सबका दिया हुआ है। अब हमें बस 3 ही सेट करने हैं, 28, 29, 30, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। उसके बाद इसका मास्टर वीडियो आ जाएगा, और इसी के साथ आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन का आप लोग 600 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे कुछ दिनों में। ओके, तो वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बिहार स्पेसिफिक में बहुत सारे करंट अफेयर थे, देखो ना, हर चैप्टर के शुरुआत में, हर सेट के शुरुआत में आपको बिहार स्पेसिफिक मिलेंगे करंट अफेयर। देखो यहाँ पर बिहार स्पेसिफिक, बिहार के कितने ज़िलों में सेब वगैरह की खेती शुरू की गई है। ओके, चलो, तो थैंक यू सो मच।